जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और प्रत्येक दिन इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से आंवला नवमी, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आती है, उसको लोग आंवला नवमी के रूप में मनाते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण की राधा कृष्ण का पूजन करते हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इस आंवला नवमी में क्या विशेष है और क्या हम पूजन की प्रक्रिया कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि शास्त्रों में आंवला नवमी का भी महात्म्य बताया है और साथ में आंवले के वृक्ष के नीचे जो पूजन है वो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का भी महात्म्य बताया गया है। अभी हमारे सामने स्कंद पुराण का वैष्णव खंड का कार्तिक महात्म्य खुला हुआ है और उसमें यह बताया गया है स्पष्ट रूप से कि जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पड़ती है उसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं और उस दिन भगवान नारायण का पूजन आंवले के वृक्ष के नीचे करने से बहुत ही अधिक महात्म्य होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग आते हैं कि ये आंवला जो पौधा है, ये आंवला जो फल है, ये उत्पन्न कैसे हुआ। इस फल को, आंवले का जो फल है, इसको बोलते हैं आदिरोह। आदिरोह इसलिए क्योंकि जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला वृक्ष था वो आंवले का ही वृक्ष था। सबसे पहला जो सृष्टि के समय वृक्ष उत्पन्न हुआ वो आंवले का वृक्ष था, इसलिए उसको बोला आदिरोह, यानी सबसे पहले उत्पन्न होने वाला वृक्ष। अब कैसे उत्पन्न हुआ ये, तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब एकार्णव में सारा भूमंडल सब कुछ जल में विलीन था, उस समय ब्रह्मा जी भगवान नारायण का स्मरण करते हुए व्याकुल हो गए और जैसे ही व्याकुल होकर के भगवान नारायण का स्मरण कर रहे थे तो उनकी नेत्रों से जलधारा प्रवाहित हुई और जो आंसू, जो अश्रु उनके धरती पर गिरे, उससे ही आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। और ये आंवले का वृक्ष जो है भगवान नारायण को अतिशय प्रिय है। उसके पश्चात जब ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि आदि सब कुछ कर दी, उसके बाद वो उसी स्थान पर जाकर पहुंचे जहां पर वो आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ था उनके अश्रु से। और वहां पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या वर्णन आता है। यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, भगवान नारायण बता रहे हैं। आकाशवाणी होती है उसी समय, जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं तो आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से यदि कोई आंवले का स्मरण करता है तो उसे गोदान का फल प्राप्त हो जाता है, केवल आंवले के स्मरण से। और यदि कोई आंवले का दर्शन कर लेता है तो दुगुना फल प्राप्त हो जाता है। और यदि इसको भक्षण किया जाए, इसको खाया जाए, तो वो फल तिगुना हो जाता है। तो कितना फल है आंवले के वृक्ष का स्मरण करने से, उसको देखने से और आंवले का फल खाने से। तो ये इसकी महिमा यहाँ पर बताई गई है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उनकी छाया में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। इतना महात्म्य इस आंवले के वृक्ष का है। इसलिए हमें पूजन किस प्रकार से करना चाहिए तो आप सबको बताना चाहेंगे कि आंवला नवमी के दिन प्रातः काल उठ करके, शुद्ध हो करके, स्नान आदि करके फिर आप अपना जो नित्य कर्म आदि है वो सब करिए। भगवान का पूजन करने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण भगवान का जो विग्रह है वो आप आंवले के वृक्ष के नीचे ले जाइए और वहां पर आंवले के वृक्ष की छाया में उनका पूजन करिए। उनको धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, आरती सब कुछ अर्पित करिए और उसके बाद फिर खास तौर पे आंवले की वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। और यदि 108 प्रदक्षिणा करने के बाद जो व्यक्ति वहां आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान नारायण की कथा सुनता है, कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की भी कथा आंवले के वृक्ष के नीचे सुनते हैं, उसका कई गुना ज्यादा फल होता है। और कथा के पश्चात ब्राह्मण दंपत्ति को
पत्नी सहित ब्राह्मण को यदि भोजन कराया जाए तो कई गुना फल बढ़ जाता है। साथ ही यह भी वर्णन आता है कि जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे बैठाकर ब्राह्मण दंपति को भोजन कराता है वो अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए इतनी महिमा आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज कराने की है। और साथ में बताया जा रहा है लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को आंवले से स्नान करना चाहिए। और विशेष रूप से एकादशी तिथि को जो स्नान करता है उसको अधिकतर फल प्राप्त होता है। लेकिन किन किन तिथियों में आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए वो भी शास्त्र वर्णन करता है। नवमी तिथि, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिनों में आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी दिन यदि कार्तिक मास में कोई आंवले से स्नान करता है और विशेष रूप से एकादशी को स्नान करता है तो लक्ष्मी माता की कृपा भी उसके ऊपर अवश्य ही बरसती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु को प्रसाद रूप में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो पिंडदान का भी बड़ा विशेष महत्व इसमें बताया है। साथ ही साथ जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वह फिर गर्भवास नहीं करता। इस प्रकार से कई प्रकार से आंवले की महिमा बताई गई है जिसका वर्णन करना अभी इतने छोटे से वीडियो में तो संभव नहीं है। यदि कोई भी इच्छुक जन हो वो स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य का वैष्णव खंड को पढ़ करके उसको जान सकते हैं। और साथ ही साथ एक कथा का और वर्णन आता है कि एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण थे जिन्होंने कार्तिक मास आने पर अपने पुत्र को बोला कि भाई इसमें आप भी भगवान नारायण का पूजन करिए, उनको दीपदान करिए, उनका अभिषेक करिए, उनकी आराधना करिए। लेकिन जो बालक था वो हठी था, उसने बोला कि मुझे इससे क्या लाभ, मैं नहीं करूंगा। उसने नकार दिया पिता की बात। पिता ने रुष्ट होकर उसको बोला कि तुम जाकर पेड़ में रहने वाले चूहे बन जाओ। इस प्रकार से जैसे ही वो श्रापित हुआ तो उसको श्राप मिलने के पश्चात वो वन में भटकने लगा और एक चूहे के रूप में, एक मूषक के रूप में वह वन में भ्रमण करने लगा। लेकिन एक बार ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वहां पर आते हैं और वो अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुना रहे होते हैं। और वो चूहा जैसे ही आंवले के वृक्ष के नीचे उस कथा का श्रवण करता है, कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करता है, तत्क्षण वो अपने दिव्य देह में आ जाता है और उसकी सद्गति हो जाती है। तो भगवान की कथा श्रवण करने का इस कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे बहुत ही अधिक महात्म्य बताया गया है। तो समय निकालिए, आप पूजन तो करिए ही भगवान का आंवले के वृक्ष के नीचे, लेकिन भगवान की कथा का भी श्रवण करिए, 108 प्रदक्षिणा करिए, ब्राह्मण भोजन कराइए, सपत्नीक ब्राह्मण भोजन कराइए। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको अधिकतर पुण्य फल की प्राप्ति होगी, भगवान नारायण की प्रीति की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपके घर में बरसेगी। जय श्रीमन नारायण। तो इस बार आंवला नवमी जो है वो 21 नवंबर को मंगलवार के दिन पड़ रही है। आप सब इसका लाभ उठाइए और बाद में वैकुंठ चतुर्दशी भी आएगी, उसका भी लाभ उठाइए और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करके अपने जीवन को प्रसन्न चित्त बनाइए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा को अपने घर में आमंत्रित करिए। जय श्रीमन नारायण।